हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे फिनिश गुड के बारे में। हमारा जो फिनिश गुड है जो हमें लाइन से मिलता है वो किस तरीके से मेन स्टोर में जमा होता है। ये देखिए, ये हमारा फिनिश गुड एरिया है। यहाँ पे हमारा जो भी इस डिपॉजिट एरिया भी बोलते हैं हम इसको, डिपॉजिट पे जो भी हमारा पर्सन है वो यहाँ रहता है। और ये पूरा एरिया है जहाँ पे हमारे डिपॉजिट के लिए मटेरियल रखे होते हैं। आपका जैसे ड्राइवर, पीसीबी, जो भी मटेरियल है जो फिनिश गुड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसे हमें स्टोर में जमा करना है, उसको हम यहाँ पे इस तरीके से रैप करके रखते हैं और हैंड टू हैंड उसे स्टोर में जमा करते रहते हैं। आज हम बताएंगे कि उस किसी भी पीसीबी ड्राइवर को किस तरीके से, किस प्रोसीजर के साथ में मेन स्टोर में डिपॉजिट किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि जब भी कोई भी ऑपरेटर अपनी स्टेज पर काम करता है तो उसका सबसे पहला काम जो होता है वो होता है अपनी स्टेज का 5S करना। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ऑपरेटर सबसे पहले अपनी टेबल को, अपने आसपास के एरिया को क्लीन करेगा, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें रखेगा, बाकी सब चीज़ों को बाहर कर देगा। उसके बाद में जो मटेरियल उसके पास लाइन से आता है, ये देखिए, ये वो मटेरियल है फिनिश गुड जो उसके पास लाइन से आया है, प्रोडक्शन लाइन से। क्योंकि हमारा फिनिश गुड एरिया अलग है तो इसलिए फिनिश गुड एरिया में जो माल उसके पास आया है तो सबसे पहले वहाँ का जो भी इंचार्ज है वो क्या करेगा, पहले उस मटेरियल की क्वांटिटी को वेरीफाई करेगा। ये देखिए, ऑपरेटर क्या कर रहा है, पहले उस मटेरियल की क्वांटिटी वेरीफाई करी। क्वांटिटी वेरीफाई करने के बाद उसमें जो टैग लगा हुआ है उस टैग के अकॉर्डिंग उस मॉडल का कोड, वीक कोड, मंथली कोड, आपका डेट, शिफ्ट, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा। ये देखिए, सबसे पहले उसने क्वांटिटी वेरीफाई करी, फिर उसके बाद उस मटेरियल पे जो टैग लगा हुआ है तो उस कोड टैग में जैसा आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसके बाद में क्वांटिटी लिखी है, उसके बाद में आपका बैच कोड लिखा है, डेट है, शिफ्ट है और किसने इंस्पेक्ट किया है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से उसको वेरीफाई कर लेगा। जब इस मटेरियल को वो वेरीफाई कर लेगा, फिर उसके बाद क्योंकि हम इसे स्टोर में भेज रहे हैं तो स्टोर में भेजने के लिए हमें इस मटेरियल को श्रिंक रैप कराना पड़ेगा। श्रिंक रैप हम क्यों कराएंगे? क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये मटेरियल कब यूज होगा। हो सकता है वो आज ही यूज हो जाए, हो सकता है काफ़ी दिन लग जाए, तो इसलिए श्रिंक रैप कराना इसलिए ज़रूरी है कि वो डस्ट से और इन्वायरमेंटल नमी से बचा रहे। तो इसलिए हम उसको श्रिंक रैप करा करके ही डिपॉजिट करते हैं। जैसे ही हमारा मटेरियल श्रिंक रैप हो जाता है तो उसको हम अपना गाड़ी पे लोड कर लेते हैं। जिस गाड़ी पे हम उसको लेके जाएंगे, उस गाड़ी पे लोड करने के बाद जो भी वहाँ का ऑपरेटर है, स्टोर इंचार्ज है, वो क्या करेगा, उस पर मंथली स्टिकर लगाएगा जिससे कि हम ट्रेसेबिलिटी कर सकें कि किस मंथ में ये जमा हुआ है। उसके बाद नबीजन से पर्ची लेगा और उस पर्ची में जितनी क्वांटिटी उसे भेजनी है, जौन सा कोड भेजना है, वो सारी चीज़ें उस आपकी उस स्लिप के साथ उस टैग में चेक करेगा। जैसे आप ये देख रहे हैं कि हमें स्लिम लाइन की डिपॉजिट डालनी है, उसका कोड है 10,691 और क्वांटिटी 900। तो ऐसे ही देखिए, अब वो उस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि क्या मैं ये 900 पीस ही भेज रहा हूँ या कम ज़्यादा तो नहीं है। तो सबसे पहले कोड चेक करेगा, फिर क्वांटिटी चेक करेगा। देखिए, एक में जैसे 450 है तो 450 की 2 बिन उसने भेजी है और वो भेज रहा है तो इसलिए उसको वेरीफाई करेगा। ये जब उस चीज़ को वेरीफाई कर लेगा, उसके बाद उस स्लिप पर अपने अथॉरिटी पर्सन से सिग्नेचर कराएगा, जो भी वहाँ का फ्लोर इंचार्ज है उस पर उसके सिग्नेचर लेगा अथॉरिटी एरिया पे और इस मटेरियल को पर्ची के साथ मेन स्टोर में ट्रांसफ़र करा देगा। इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है।